हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट इशू के बारे में। ठीक है, हमने अभी डिस्कस कर लिए थे इंडियस 33 ईपीएस में हमने बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन पढ़ ली थी। तो बेसिक जो ईपीएस है वो कैसे निकाला जाता है हमने ये पढ़ लिया था। और उसमें भी हमने ये पढ़ लिया था कि भाई वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हो, और उसमें कुछ स्पेशल केसेस थे जैसे पार्टली पेड अप शेयर, बोनस शेयर, तो ये कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। तो अब इसमें जो तीसरा केस है वो है आपका, यहाँ तक पढ़ लिया था मैं, लेट मी शो यू कहाँ तक पढ़ लिया था। ईपीएस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन पढ़ ली थी, और फिर प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं ये पढ़ लिया था। और फिर वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया था। उसमें पार्टली पेड अप शेयर के बारे में पढ़ लिया था, बोनस शेयर के बारे में पढ़ लिया था, है ना। तो ये सब पढ़ लिए थे हमने। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं राइट इशू के बारे में। इसमें एक और स्पेशल केस है राइट इशू के बारे में। सो इन केस ऑफ अ राइट इशू, शेयर्स आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर एट अ प्राइस बिलो करंट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, मान लीजिए अभी कुछ टाइम पहले की बात है, सी जो ये कंपनी है चमन लाल, ठीक है, चमन लाल, ये हो गया, कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। एक कंपनी है चमन लाल करके कंपनी थी, तो उसके राइट इशू शेयर हुए थे। राइट इशू मतलब होता है सस्ते शेयर्स। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा पैसा जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप नया इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उसमें टाइमिंग होगा, काफ़ी टाइम लग सकता है, और कितने फिर हमें मतलब काफ़ी खर्चा करना पड़ता है नए इशू शेयर करते टाइम पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी कंपनी आती है राइट इशू लेकर, फंड कलेक्ट करने के लिए राइट इशू लेकर आती है। तो राइट इशू मतलब सस्ते शेयर मार्केट से, कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है हम उससे सस्ते में आपको पर शेयर देने के लिए तैयार हैं, मार्केट में शेयर इशू करने के लिए तैयार है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते में, मार्केट से सस्ते में शेयर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपये का, मार्केट में प्राइस चल रहा है, एक मिनट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड गाइस, हो गया इसको। क्या हो गया ये। मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये। ठीक है, मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे फंड चाहिए, ठीक है, मुझे अर्जेंट बेस पे फंड की नीड है, तो मैं राइट इशू निकाल दूंगी। एक्सचेंज शेयर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं ना। तो 100 रुपये चला तो मैं क्या दूंगी, 80 रुपये में मैं आपको अपना शेयर देने को तैयार हूँ। ठीक है, एक्सचेंज शेयर होल्डर्स को। तो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं 80 रुपये में, मान लीजिए मेरे 1000 शेयर है मेरे पास, तो मेरे सस्ते में मार्केट में उसकी वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन मैं आपको 80 रुपये देने के लिए तैयार हूँ एक्सचेंज शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो वो होता है राइट इशू। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी की बात चल रही है। So in case of right issue, the shares are issued to existing shareholder at the price below the current market price of the shares. Therefore, the right issue has some bonus element which need to be adjusted. तो जो मुझे सस्ता मिला है वो किस वजह से मिला है, क्योंकि कंपनी की मैं शेयर होल्डर हूँ, तो उसमें बोनस एलिमेंट भी तो है। इसका मतलब अगर 100 रुपये से मुझे कोई मार्केट की 80 रुपये मिले, तो 20 रुपये का तो बोनस एलिमेंट हो गया ना। तो वो आपको एडजस्ट करने की जरूरत होती है। वो कैसे एडजस्ट करते हैं, लेट्स सी। सो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर द डेट ऑफ राइट इशू बाय द राइट एडजस्टमेंट फैक्टर इन वेन्स कैलकुलेशन एज फॉलोज। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लीजिए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख के शेयर थे। आई डोंट नो ये क्यों नहीं काम कर रहा है यार, हैपेंड। ठीक है, मेरे 10 लाख के शेयर्स थे एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो क्या होगा, 10 लाख के शेयर, वो शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर द डेट ऑफ इशू। मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख लिख दिया मैंने, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख।
ठीक है, 10 लाख लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख लिख दिया, इंटू रेफ। अब क्या निकालोगे, राइट एडजस्टेड फैक्टर निकालोगे, वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। उसका इंटू करोगे और नंबर ऑफ मंथ इज द रेट ऑफ राइट इशू, नंबर ऑफ मंथ इज द रेट ऑफ राइट इशू। मान लो कि मेरी चल रही है 1 जनवरी 2025, ठीक है, और 1 जनवरी 2025 राइट इशू मैंने किए हैं मार्च 2025 में, तो 3 महीने हो गए, तो 3 महीने यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, RF निकालना सीखेंगे। प्लस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू, जो भी मेरे को राइट इशू मेरे टोटल में मिल रहे हैं। मान लीजिए 10 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, 10 लाख शेयर्स थे और 2 लाख मेरे राइट इशू के हो गए, तो 12 लाख हो गए, है ना। और नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट ऑफ राइट इशू, नंबर ऑफ मंथ्स ये 31 जनवरी है, सॉरी 31 मार्च है 2025 है ना। और आफ्टर द डेट ऑफ राइट इशू क्या हो गया, मान लीजिए 31 दिसंबर कैलेंडर मंथ है आपका, दिसंबर कैलेंडर मंथ चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2025 है ना। तो कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। मैं आपको थोड़ा से क्लियर कर दूंगी, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको फ्रेंड्स, ओके, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। राइट एडजस्टमेंट फैक्टर्स आएंगे इस कैलकुलेट बिलो। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड एक्स राइट वैल्यू पर शेयर निकालोगे आप, कैलकुलेट एक्स, ठीक है, थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर निकालोगे। सो एग्जिस्टिंग एमपीएस क्या हो जाएगा आपका, एग्जिस्टिंग एमपीएस मान लो 10 रुपीज़ हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर निकलेगा, मतलब एक्स राइट के बाद इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए मार्केट में, वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी मार्केट में, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एमपीएस हो गया, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस 10 रुपये मान लो, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर 10 लाख मान लो, है ना। प्लस राइट इशू प्राइस कितना हो जाएगा, राइट इशू प्राइस आपका मान लो, राइट इशू प्राइस है आपका कि हमें ये शेयर मिल रहा है 9 रुपये में, है ना, ये 9 रुपये में मिल रहा है, इंटू नंबर ऑफ राइट शेयर 2 लाख हो गए। फिर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कितने हो गए आपके 10 लाख, और प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर 2 लाख। तो ऐसे करके आपका थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। फिर आप राफ ऐसे निकालोगे, एमपीएस डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स मतलब राइट के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी, मान लीजिए 0.98 निकल के आता है, और मार्केट में कितनी चल रही है 10, मार्केट में कितनी चल रही है आपकी 10 रुपये चल रही है, और ये निकल रही है 9.83 निकल रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मार्केट प्राइस हमेशा एक्स राइट से ज़्यादा होगी, क्योंकि राइट मार्केट प्राइस में राइट का कॉम्पोनेंट होता है ना, तो इसलिए एक्स राइट मार्केट प्राइस हमेशा एक्स राइट से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका राफ निकल जाएगा, और फिर राफ को आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, तो आपका ऐसे करके कितना निकल जाएगा, आपका राइट इशू निकल जाएगा, ठीक है, आपका राइट इशू निकल जाएगा, मतलब बेसिकली ऐसा करके आपका ईपीएस निकल जाएगा, ओके। ऐसे करके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, और ईपीएस का उसे डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा उसमें ना, एक चीज़ और है कि अगर आपका राइट इशू निकल गया, वो तो इस साल का निकला है, प्रीवियस ईयर का क्या, तो प्रीवियस ईयर में जो ईपीएस है वो भी रीस्टेट होगा, ताकि आप कंपेरेबल कर सको दोनों को। तो प्रीवियस ईयर का ईपीएस आल्सो बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ शेयर्स बाय राफ इन अ वेन्स कैलकुलेशन फॉर प्रीवियस ईयर, तो उस पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे RF का, तो दोनों आपका कंपेरेबल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्वेश्चन आता है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर 2020-21, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 जनवरी 2021 को 31 दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर की बात चल रही है, ये फाइनेंशियल ईयर मान लो यही है। सो ये लिमिटेड एट 1000 शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए। ऑन 31 मार्च 2021 राइट इशूज मेड फॉर 1 न्यू शेयर्स अगेंस्ट 5 ईच आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एमपीएस बिफोर राइट इशू 10 रुपीज एंड राइट इशू एक्साइज प्राइस इज 7 रुपीज। प्रॉफिटेबल एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर फॉर 2001 एंड प्रीवियस ईयर इज 1,10,000 एंड 1,00,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। तो बेसिक ईपीएस निकालेंगे, है ना, बेसिक ईपीएस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, इसमें लेट्स निकालते जाइए। ठीक है, ये पूछा हमें 2020 का ईपीएस। तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल तो जानते हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, कैसे कैलकुलेट होता है भाई,
तो आपका प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल तो 2020 का आपको दिया ही हुआ है 1,10,000 रुपये। ठीक है, इसका वर्किंग नोट ले बन जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट बनेगा तो उसमें क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था सबसे पहले हम थ्योरेटिकल प्राइस निकाल लेंगे। तो हम थ्योरेटिकल प्राइस निकालेंगे। थ्योरेटिकल प्राइस कैसे निकालेंगे हम, थ्योरेटिकल प्राइस आपका जो मार्केट प्राइस है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई एग्जिस्टिंग शेयर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, प्लस आपके राइट जो भी शेयर्स हैं, ठीक है, जो भी आपका राइट इशू प्राइस है वो आ जाएगा, और राइट शेयर आ जाएगा आपका। ठीक है, राइट शेयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स आ जाएंगे जो, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, और आपका जो रिवाइज है, ठीक है, आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स के बाद आपके जो राइट शेयर्स हैं वो आ जाएंगे। तो आपका ऐसे एक्स निकल जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें इस शेयर्स में, इसमें आपका जो राइट शेयर्स हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग प्राइस है, राइट इशू इज मेड फॉर 1 अगेंस्ट 5 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, MPS बिफोर द राइट 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये आ गया, ये 10 रुपये आ गया। ठीक है भाई, 10 रुपये है। और एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे हमारे, 1000 शेयर्स थे। एग्जिस्टिंग कितने हैं, 1000 है। ठीक है, राइट इशू कितना है आपके पास, राइट इशू का प्राइस क्या है, एक्साइज प्राइस 7 रुपीज़, और नंबर ऑफ शेयर्स 1000 मल्टीप्लाई कितने कितने मिल रहा है, 5 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स मिल रहा है, 5 शेयर्स के बदले में 1 शेयर मिल रहा है ना। तो कितने हो गए, 1000 शेयर्स तो यही हो गए, और ये 200 शेयर्स हो गए। तो अब आपका टोटल एक्स प्राइस कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 7 और 10,000। ठीक है, कितना हो गया आपका, 11,400। 11,400 डिवाइड बाई 1200 कितना निकल गया, 9.5 निकल गया। ठीक है, ये थ्योरेटिकल प्राइस निकल गया। अब दूसरा आपके पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इसके बहाने से। तो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे आपके पास, ठीक है, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे भाई कि आपका नंबर ऑफ शेयर्स, अगर 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 राइट ऑफ शेयर्स, जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, जो आपने 10 लाख नहीं 1000 शेयर्स थे। ठीक है, तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो आ जाएंगे, राइट इशू से पहले जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स थे। ठीक है, आपका राफ आ जाएगा, राफ मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए आफ्टर राइट इशू, और फिर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स टिल राइट इशू। ठीक है, प्लस आपके जो राइट शेयर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, राइट शेयर्स हैं वो आ जाएंगे, और जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आफ्टर राइट शेयर्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो सिर्फ टिल राइट इशू हो गया ना, उसके बाद का क्या, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू इनटू जो भी महीना हुआ है पूरा आपका, जो भी महीना हुआ है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मंथ आफ्टर राइट इशू कैलेंडर ईयर तक। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं फ्रेंड्स हमारे पास, 1000। राफ कितना है, 9.5। सॉरी राफ अभी निकला नहीं है, राफ तो निकलेगा अभी। MPS डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल राइट प्राइस, जो भी आपका निकला है राफ। ठीक है, एक्स राइट प्राइस निकला ना, एक्स राइट शेयर प्राइस। तो अब कितना है, 10 रुपये, ये 9.5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 1.0526, ये निकल जाएगा। अगर 10 का इससे डिवाइड करोगे तो 1.0526 निकल जाएगा। तो यही आएगा यहाँ पे 1.0526 राफ। ठीक है, और कितने महीने हो गए उसको, 31 मार्च को राइट इशू हुआ है, तो राइट इशू मतलब 3 महीने हो गए इसको। ठीक है, प्लस आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने जाएंगे राइट इशू के बाद,
1200 हो जाएंगे, ठीक है। और कितने महीने हो जाएंगे, 9 महीने हो जाएंगे। तो ये करके आपका निकल जाएगा शेयर्स, ठीक है, ये करके निकल जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 1.0526 डिवाइड बाई 4 263.15 प्लस 900, ठीक है, ये हो जाएगा 1163.15। नाउ लेट्स रीड द आंसर 1163.15। थ्योरेटिकल सबसे पहले एक्स राइट प्राइस निकाला, थ्योरेटिकल उन्होंने 9.5 निकल के आया, फिर राफ निकाला, ये राफ निकल के आया, ठीक है। फिर उन्होंने बीपीएस निकाला करंट ईयर का, तो इनका ऐसे ही निकला है, ठीक है, जैसे हमने निकाला है ना 1163। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 1163.15 का डिवाइड बाई ये है ना 1,10,000 1163.15 तो 94.157 आ गया। प्रीवियस ईयर का भी निकालोगे तो आप प्रीवियस ईयर कैसे निकालोगे, 100 अल्टीमेटली आ कितना था, 100 रुपये आ रहा था। लेकिन जब आपकी राफ की कैलकुलेशन होगी बीपीएस की रीस्टेटेड, तो कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 9.5 कर दोगे तो उतना आपका 95 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो, अब आप इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आएगा इसका आंसर। सो अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो फिर वहाँ पे बेसिक ईपीएस क्या होगा। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आल्सो पार्टिसिपेट इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट इन अर्निंग रिमेनिंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। जो भी आपकी अर्निंग मान लें इक्विटी शेयर होल्डर जो बचा कुछ पैसा था इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं कि नहीं उसमें हमारा भी अधिकार होगा, उसमें हमारा भी अधिकार होगा, ठीक है। तो यही वाली बात चल रही है। तो स्टेप क्या होंगे, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। अगर पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स आ गए तो कैलकुलेट करोगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग, पैट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो ये बचा कुछ है तो इसमें दोनों का अधिकार है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का, ठीक है। तो हमें इसमें से वो पार्ट निकालना जो आपकी इक्विटी वालों को एट्रीब्यूटेबल है। So now allocate undistributed earning to equity shareholder participating preference shares by assuming allocation per equity shareholder X and accordingly allocation per participating preference share decided as per information given in the question। आप उसको X मान लो, एक को X मान लो, तो एक का पता चल जाएगा कितना allocation है, एक को 0.5 मान लेना, जो भी है जैसे भी टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन में थे उसके हिसाब से। देन मेक एंड सॉल्व द इक्वेशन। अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, allocation ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, एलोकेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग आ जाएगी। बेसिक ईपीएस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड पर इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, प्लस क्योंकि इक्विटी शेयर्स का क्या पार्ट है अल्टीमेटली, कितनी अर्निंग हो रही है इक्विटी शेयर को, वो इंपॉर्टेंट है। बेसिक ईपीएस मतलब ये होता है कि इक्विटी शेयर को कितनी अर्निंग हो रही है एंड एलोकेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स। तो ऐसे करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस में। सो डाइल्यूटेड ईपीएस में मतलब ये होता है कि अगर हमारे जो भी पोटेंशियल शेयर्स हैं, मतलब मान लीजिए फ्यूचर में अगर हमें शेयर्स इशू कर देंगे गलती से भी, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे 1000 शेयर्स हैं, आई डोंट नो क्या हो गया इसको,
फाइनली सो डायल्यूटेड डीपीएस क्या होता है फ्रेंड्स? डायल्यूटेड डीपीएस में क्या होता है मैं आपको बता दूं। डायल्यूटेड डीपीएस में क्या होता है कि जैसे आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मेरी जो अर्निंग है, जो मेरी पर शेयर अर्निंग है, वो डाइल्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उन शेयर्स में भी बढ़ जाएगी, उन शेयर होल्डर में बढ़ जाएगी, तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो मेरी डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा। जब नंबर ऑफ शेयर्स का डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। तो इसे कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, जो फ्यूचर में हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने वाले हैं, उसका अभी से हम दिखा देते हैं कि कितनी अर्निंग कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में शेयर्स 1-2 साल के अंदर आपके बटे जाएंगे, शेयर्स इशू करने पड़ेंगे कंपनी को, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स डाइल्यूटेड। Diluted EPS means reduction basic EPS calculated on assumption that potential equity share issued. इस assumption पे कि potential शेयर्स इशू हो गए कल को, तो कितना हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, कितना हमारा अर्निंग कम, हमारा जो हक है वो कितना कम हो जाएगा बेसिकली। सो पोटेंशियल इशू इंक्लूड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिबेंचर, ऑप्शन वारंट्स और कंटिजेंट शेयर्स। कंटिजेंट शेयर्स मतलब जैसे मान लो कि अगर इस कंपनी का, जिस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, इस कंपनी का, ये कंपनी कह रही है कि भाई अगर इस कंपनी ने कंटीजेंट शेयर इशू कर रखे हैं, इसका मतलब इस कंपनी ने दूसरी कंपनी से कह रखा है, दूसरे जो भी स्टेक होल्डर से बोल रखा है कि अगर मेरे को 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव हो गया, 200 करोड़ का टर्नओवर अचीव हो गया अगले साल, तो मैं ये शेयर इशू कर दूंगी, मैं ये शेयर इशू कर दूंगी, ठीक है। मैंने शेयर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनको ये बोल रखा है। तो ये कंटीजेंट शेयर्स होते हैं जो आपके फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे हम जब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। सो डाइल्यूटेड ईपीएस की कैसे कैलकुलेशन होगी? प्रॉफिट लॉस यूज इन बीपीएस, जो हुआ था एडजस्टमेंट अर्निंग ड्यू टू पीएस, ठीक है। जो भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं उसकी वजह से जो भी एडजस्टमेंट हो रही है अर्निंग में, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यूज इन बीईपीएस प्लस एडजस्टमेंट इन शेयर्स ड्यू टू पीएस। अब अर्निंग में कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है? मान लो मेरे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, ठीक है। अब अगले साल उनको मिलना है शेयर्स, ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इस साल, अगले साल अगर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, तो मेरे जो इंटरेस्ट है वो बच जाएगा, मुझे जो हर साल इंटरेस्ट देना पड़ा है वो सेव हो जाएगा, है ना। तो एडजस्टमेंट इन अर्निंग क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट सेव, तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर्स है, डिविडेंड जाता है एनुअली, है ना, एनुअली डिविडेंड जाता है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो मुझे डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, देखिए फ्रेंड्स। सो इट्स मोर देन, हाँ, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। अगर लेस देन बीपीएस, जो जनरली होता है, बीपीएस से कम ही होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, नॉमिनेटर इतना नहीं बढ़ेगा जितना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। सो डाइल्यूटिव हैंस रिपोर्टेड टू डीपीएस। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि आपके जो डीपीएस है वो बीपीएस से ज़्यादा हो जाए, एंटी डाइल्यूटिव होते हैं और हैंस नॉट रिपोर्टेड डीपीएस, आप उसको बीपीएस कहलाओगे फिर, अगर ऐसा है तो, क्योंकि बीपीएस जनरली ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये तब हो सकता है जब आपकी इंटरेस्ट या कुछ भी ऐसा ज़्यादा हो जो आपकी अर्निंग में आपके नंबर ऑफ शेयर से ज़्यादा वैल्यू निकल रही हो, मतलब नॉमिनेटर ज़्यादा बन रहा हो, बेसिकली ये। सो समटाइम क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट इंक्रीमेंटल ईपीएस फॉर पीएस। सो इंक्रीमेंटल ईपीएस कैसे निकलेगा? एडजस्टमेंट अर्निंग ड्यू टू पीएस एंड एडजस्टमेंट शेयर ड्यू टू पीएस, ठीक है। आपकी कितनी अर्निंग में एडजस्ट, मान लो 10,000 रुपये एडजस्टमेंट हो गया, और शेयर्स में शेयर्स 1,000 बढ़ गए हमारे, तो 10 रुपये का इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाएगा। तो ईपीएस में कितनी बढ़ाओ तो रही है? 10 रुपये की, ठीक है फ्रेंड्स। सही हो गया। एडजस्टमेंट ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर कैलकुलेशन डाइल्यूटेड ईपीएस। एक मिनट, फ्रेंड्स ये जो है ना, ये पोर्शन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।